नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है संततिवाद का सिद्धांत। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुद्ध ने शाश्वतवाद को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने शाश्वतवाद को ही अस्वीकार किया है, क्योंकि कोई पदार्थ शाश्वत नहीं है। सभी पदार्थ अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। बुद्ध ने कहा, यदा पान्नांच पश्यति, अगर प्रज्ञा से देखा जाए तो सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा अनिच्चाति, सभी पदार्थ अनित्य हैं। अगर अपरिवर्तनीय होता तो, यदि यह अपरिवर्तनीय होता तो वह जगत जैसा था वैसे रहता। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। बुद्ध ने कहा, अनिच्चावत संखारा, अनिच्चावत संखारा उपाद वै धम्मिनो उपज्जीवत्वा निरुज्झन्ति। संस्कार अनित्य है, उत्पन्न होना, निरोध होना उनका धर्म है। वे उत्पन्न होकर निरोध को प्राप्त करते हैं। बुद्ध अनात्मवादी हैं। बुद्ध अनात्मवादी हैं, न आत्मा है न परमात्मा है। बुद्ध ने कहा, जीवन देने वाला कोई नहीं। बुद्ध ने कहा कि जीवन देने वाला कोई नहीं है, नहीं कोई जीवन लेने वाला। प्राणी अपने अपने कर्म से भव चक्र में चलते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म से भव चक्र में चलते रहते हैं। जब तक तृष्णा का समूल निरोध नहीं हो जाता है, तब तक वह भव चक्र में चलता ही रहता है। बुद्ध ने कहा कि अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो नाथो, स्वयं व्यक्ति अपना मालिक है। को ही नाथो परोसिया, को ही नाथो परोसिया, कोई अन्य मालिक नहीं है। बुद्ध ने उच्छेदवाद को भी नकारा है। बुद्ध ने उच्छेदवाद को भी नकार ही दिया है, क्योंकि पदार्थ का यथार्थ में उच्छेद नहीं होता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे आप धातु यानी जल अग्नि के संपर्क में आते ही उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बना हुआ पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बना हुआ पानी अग्नि के स्पर्श से परिवर्तित होकर वायु स्वरूप में परिवर्तित होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में उड़ जाता है। ऐसे ही सभी पदार्थ में अपने अपने गुण धर्म के अनुसार, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार दूसरे परिबल के कारण परिवर्तन होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उच्छेदवाद के अनुसार प्राणी की मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद सब खत्म ही हो जाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। प्रकृति के नियमों से बिल्कुल विपरीत है। भगवान बुद्ध ने संततिवाद का आविष्कार किया। बुद्ध ने एक नए वाद, संततिवाद का आविष्कार किया है,
संततिवाद, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद से बिल्कुल ही भिन्न है। संततिवाद सिद्धांत के अनुसार प्राणी की मृत्यु के बाद सब खत्म नहीं होता। संततिवाद सिद्धांत के अनुसार प्राणी की मृत्यु के बाद विश्व में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। प्राणी की मृत्यु के बाद नाम और रूप, जो पंच स्कंध है, उनका विघटन हो जाता है। नाम का प्रयोजन चित्त से मन से है। नाम का प्रयोजन चित्त से मन से है। रूप है चार महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन पंच स्कंध में जो नाम है यानी चित्त है, वह ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। आज के समय में विज्ञान कहते हैं ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। आज का विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। All forms of energy are associated with any one type of motion. All forms of energy are associated with motion. इस तरह मृत्यु के बाद प्राणी की ऊर्जा यानी चित्त, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। इसे कहते हैं संसरण। संसरण ही संसार है। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को ही संसरण कहते हैं और संसरण ही संसार है। बुद्ध का संततिवाद का सिद्धांत आज भी विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। सही कहें तो आज तक कोई वैज्ञानिक बुद्ध के ज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंच सका है। सही कहें तो आज तक कोई भी वैज्ञानिक बुद्ध के ज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंचा है। जब कोई वैज्ञानिक बुद्ध के ज्ञान का अध्ययन करता है तो बार बार उसे कोई ना कोई नई चीज प्राप्त होती है और यही भगवान बुद्ध की सार्थकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।